देखिए हम लोग कल बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक विभाजन की। उसमें हमने थार के मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। उसके बाद आज तीसरा पॉइंट है, वो है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के बारे में मैंने कल बता दिया था। ये राजस्थान के क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 23%। और इस 23% भूभाग पर राजस्थान कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग है। इस भूभाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जानते हो ना, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी, है ना। आप देखिए, अरे भाई जलोढ़ को दोमट कहते हैं। अब देखिए इसमें नदियों द्वारा मैदान बनाए गए, उनके नाम है चंबल। चंबल नदी द्वारा जो बेसिन बनाया गया उसका नाम है चंबल बेसिन। दूसरा माही नदी है, उसका नाम होगा माही बेसिन। तीसरी बनास और बनास बेसिन। चौथी है बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन। हाँ यही ताला नदी, अर्जुन की गंगा वगैरह इसके उपनाम है। आगे बात की जाए तो देखिए माही नदी के आसपास के क्षेत्रों कहते हैं छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं? देखिए छप्पन का मैदान अलग है और छप्पन की पहाड़ियाँ अलग है। छप्पन का मैदान है माही नदी के आसपास के क्षेत्रों कहते हैं, और वैसे इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का हिस्सा शामिल है। छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो है बाड़मेर में। कहाँ पे है? तो इसके बारे में इतना ही है, लिखेंगे। पूर्वी मैदान क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39। ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। लेकिन चंबल, माही, बनास और बाणगंगा इस मैदान का निर्माण करती हैं। हेडिंग डालेंगे छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। इसमें लिखेंगे माही नदी के आसपास 56 नदी नालों के समूह को, 56 नदी नाला टोटल, छप्पन का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ पे है? लिखे इसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। चौथा तो बताया वो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। देखिए भाई माना कि ये राजस्थान है, ठीक है। कल बताया था ये अरावली पर्वतमाला, इधर थार का मरुस्थल, ये अरावली, और ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। देखिए इस अरावली पर्वतमाला के समांतर एक रेखा जिसका नाम है 50 सेमी वर्षा रेखा, जो राजस्थान को 3 भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखिए ये है एक रेखा जिसका नाम है 75 सेमी रेखा। कौन सी है? 75 सेमी वर्षा रेखा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को और पूर्वी मैदान को
अलग करती है। क्या करती है? जबकि 50 सेमी वर्षा रेखा पूर्वी मैदान और अरावली पर्वतमाला को अलग करती है। समझे बात को? ये जो 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली मरुस्थल को भी अलग करती है और 50 वाली ही अरावली और पूर्वी मैदान को अलग करती है। जबकि 75 वाली रेखा पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को अलग करती है। इसके कितने क्षेत्र बताए भाई? 2। कितने प्रकार बताए थे? गुड। एक तो हाड़ौती का और दूसरा विंध्यन, हाँ विंध्याचल कगार क्षेत्र। देखिए ये वाला क्षेत्र था हाड़ौती का क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र ये विंध्यन कगार क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? विंध्यन कगार क्षेत्र। ठीक है, विंध्यन कगार क्षेत्र का विस्तार है धौलपुर, कहाँ पे है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। भाई कौन बोल रहा है पीछे से? ठीक है, जबकि हाड़ौती पठार का विस्तार 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ जो वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है। कितनी होती है? यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है ना? सबसे हाँ, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला, सबसे पहले मानसून का प्रवेश, इसी के बारे में लिखना है फिर। हाँ भाई, 2 बात और रह गई। एक तो इसकी जनसंख्या है, इसका क्षेत्रफल, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल है संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल का 6.9% है, 8.9। और यह जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11%। इतना क्षेत्रफल है राजस्थान का और जनसंख्या इतनी निवास करती है। समझ गए? कल बताया था विस्तार रूप से, सारणी बनवाई थी। लिखेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठार, डायरेक्ट ऐसे लिख लो। लिख लिया? वैसे बहुत तेज हो लिखने। लिखेंगे वर्षा कितनी होती है भाई? हाँ सेंटीमीटर में होती है, इंच मत लिख लेना। अब आप आकलन लगा लीजिए। हमारे यहाँ 75 से 50 सेंटीमीटर की बरसात होती है। हमारे दोस्तों यहाँ पड़ता होगा 75 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जिससे भी हम कहते हैं मैं हुई कौन आया कहीं बरसात ही कौन हो रही। अब बेचारा यहाँ देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा, तो वो तो काई हालत हो रही होगी। चौमासा कौन बाट नाड़ता हूँ, चौमासा हार नहीं को नहीं है ना। कभी कभी एक आध बरसात हो जाती तो हो जाती होगी, अन्यथा देखते ही रहो। वो तो आप आज तक बरसात हो जाए वही सुरा दीजिए। हाँ भाई, कहाँ तक थे? वर्षा लिख लिया आपने, मिट्टी लिखे, काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी में सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? वाह गुड। अरे कपास होती है, चावल तो जलवड़ी में होती है। लिखेंगे क्षेत्रफल, लिख लेना ब्रैकेट में कपास, कहीं चावल भरिया है वहाँ। और बड़े चाव से मेरा पूरा सही है, करेक्ट है। और जब यहाँ आके मिला है और गुरु जी ने कपास लिखा रहा, आ जाए। मान लीजिए कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है, क्वेश्चन बन सकता है, आप काफ़ी बार पूछा गया, तो काली मिट्टी। ठीक है ना। जनसंख्या 11%, क्षेत्रफल 6.89%। इसके 2 प्रकार हैं। पहला लिखे हाड़ौती का पठार, काय का प्रकार? दक्षिण पूर्वी पठार का प्रकार। हाड़ौती का पठार कहाँ पे भाई? ये रहा, कोटा, बूंदी, बारा, विस्तार लिखो टैक्स लगा के। और दूसरा लिखेंगे विंध्याचल कगार क्षेत्र। देखिए भाई, ये हमारा राजस्थान का बहुत ही विभाजन हो गया। हाँ, अब इसमें कुछ पर्वत और पठार हैं जो अरावली पर्वतमाला में, हाड़ौती पठार में स्थित है। उनका हमने अलग से चैप्टर बनाया, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे पहाड़ियाँ,
वह पठार और पर्वत। हमें ज़्यादा फोकस नहीं देना, इतना देना कि ये कौन से ज़िले में है। ये माउंट आबू के बारे में आपको सारा विस्तृत लिखा दिया, माउंट आबू के बारे में लिखा दिया ना। नाग पहाड़ ये है भाई अजमेर में, और यह बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग। चलो इसको तो रहने दो, तुम तो ये लिख लो अजमेर में। लिखोगे भाई, लिख लो भाई। सुंडा पर्वत ये जालौर में भाई। गिरवा व मगरा पर्वत ये उदयपुर में है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ ये तो पता होगा आपको। राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है कोटा झालावाड़ मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ। मालखेड़ा की पहाड़ियाँ, नहीं मालखेड़ा ये भाई सीकर में है। अर्श की पहाड़ियाँ ये भी भाई सीकर में है। और इस अर्श की पहाड़ी में बना हुआ है जीर्ण माता मंदिर। जीर्ण माता मंदिर बना हुआ है। देखिए यहाँ एक लॉजिक हो रहा है, हर्ष अलग है, हर्षनाथ की पहाड़ी अलग है। ध्यान देना भाई, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हमारे पड़ोसी के हैं, गुड, अलवर में। मैंने बताई थी आपको 56 की पहाड़ियाँ, 56 का मैदान के साथ 56 की पहाड़ियाँ बताई थी। अरे भाई बाड़मेर, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, और 56 का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। त्रिकूट पर्वत जैसलमेर में भैया। और यहाँ बना हुआ है सोनारगढ़ का दुर्ग। जब हम दुर्ग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से बात करेंगे इसकी। इसके बाद चिड़िया टूक पहाड़ी, देखो ऐसे ऐसे भी चिड़िया खा के पटक गई, वो पर्वत बन गया। चिड़िया टूक पहाड़ी है पर्वत, ऐसे ऐसी चिड़िया होती थी कि पर्वतों को उठा ले जाती थी, उसका टूक पड़ गया, चिड़िया टूक। ये जोधपुर में भाई। और यहाँ जो दुर्ग है उसका नाम है मेहरानगढ़। हाँ हैरान है ऐसी बात देखकर, मेहरानगढ़ दुर्ग। एक और लिख लो भाई, खो व बाबा ई की पहाड़ियाँ। खो ऐसी पहाड़ी ऊँची, जयपुर। अब भाई मैं भी खुद गए देखवा, आप दोनों टिकट कटवा जाओ, चलाना। बैराज व उदयनाथ की पहाड़ियाँ, हमारे पड़ोसी के ये भी अलवर में। देखो ये तो पहाड़ी हुई, ध्यान से देखेंगे। नाग पहाड़, यूँ मानो कि अजमेर तो पूरा तरह से नाग बना हुआ है, बीच में ना नाग है। सुंडा पर्वत जालोड़, गिरवा मगरा उदयपुर।
मुकुंदरा हिल्स, आगे इसके बारे में अभ्यारण्य पढ़ेंगे हम। ये अभ्यारण्य भी है जो कि कोटा झालावाड़ में स्थित है, राजस्थान का तीसरा बाघ प्रोजेक्ट है। मालखेड़ा की पहाड़ियाँ सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर, जहाँ जीर्ण माता का मंदिर में। जबकि हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? 56 की पहाड़ियाँ बताई, और 56 का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। त्रिकुट पर्वत जहाँ सोनारगढ़ का किला बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है, और बाबाई फाबाई देख रहे हो उदयपुर में। अब देखिए पठार। पठार महत्वपूर्ण, आप इनको थोड़ा ध्यान से देखना। मिटा दूँ? देखिए पठार, देखो कल मैंने आपको माउंट आबू बताया था, उसमें ये बताया था कि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। उसी समय में बताया था मैंने एक पठार, उसका नाम था उड़िया का पठार। यह भी आबू सिरोही में है। कहाँ पे है? इसके बारे में यह है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। इसकी जो ऊंचाई है पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन 1360 मीटर है। कितनी है? इसके बाद दूसरा है मेसा का पठार। कौन सा है? मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर बना हुआ है। क्वेश्चन बनता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है? कौन से में? मेसा के पठार पर। तीसरा है आबू पठार। ये भी कहाँ है? सिरोही में ही। और इसके बारे में यह है कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। चौथा है भौराट का पठार। भौराट का पठार है उदयपुर में। यह है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। क्वेश्चन बनता है भौराट का पठार कहाँ स्थित है? आपको उदयपुर मिले जाओ तो ठीक है ही, नहीं ऐसे में ऑप्शन मिले गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच, तो आपका यही सही होगा, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच। ये तीसरा सबसे ऊंचा है। ये लो लसाड़िया। ऐसे सब पठार भी आया जा पड़ा। लसाड़िया का पठार है उदयपुर में भाई। ऊपर माल भैंसरोडगढ़ से, हाँ भैंसन की स्पेशल रोड है। कहाँ पड़ता है भैंसरोडगढ़? चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच है। महत्वपूर्ण है भाई, ऊपर माल ध्यान रखना। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऊपर माल का पठार कौन सा है? और एक और है बीजासन पठार। ये पड़ता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अच्छा, पहाड़ और पर्वत में क्या फर्क होता है? पहाड़ तो ये होते हैं और पठार ये होते हैं।
एक बार देख लो लास्ट एंड फाइनल के बाद मुझको बताओ एक बार हम। उड़िया का पठार कहाँ है? लॉजिक क्या है? सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, ऊंचाई 1360 मीटर। मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में है। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो इसी पठार पर बना हुआ है, न कि कोई पर्वत और पहाड़ी पर। इसके बाद आबू पठार की बात करें, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। बौराट का पठार कहाँ है? और यदि क्षेत्र की बात की जाए गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच, यह तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। लसाड़िया का पठार है। और ऊपरमाल, ये महत्वपूर्ण है ऊपरमाल, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। कौन सा क्षेत्र है? ऊपरमाल का पठार। बीजासन पठार है, ठीक है। देखिए कौन उतार लिया ना? अरे तो क्यों उतार रहा फिर? देखो भाई, आपने लाठी सीरीज देख ली, लाठी सीरीज देख ली ना आपने कल? बताओ कहाँ से कहाँ तक थी? जिला ही बता दो, जिला। गुड। मीठे पानी की थी ना, उसके ऊपर घास उग रही थी। गुड। देखिए एक कुबड़ पट्टी और है, देखो क्या है? नागौर टू अजमेर, नागौर से अजमेर के बीच भूमिगत जल है और इस जल में है फ्लोराइड की मात्रा। अब आप इसके कारनामे जानते होंगे। जो ने पी लिया वो 100 की बजाय 50 में मुड़ जाएगा। कहते हैं कि क्या निकल आएगी? कुबड़ निकल आएगी ना। तो मतलब कि नागौर से अजमेर के बीच भूमिगत जल है, जिसमें जल की एक पेटी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। इसके कारण वहाँ के लोगों में कुबड़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक है? नागौर से। लास्ट एंड फाइनल लाइन लिख लो। लाठी के बारे में नहीं बताया आपने? कहाँ से स्टार्ट थी? पोखरण से मोहनगढ़ तक ना। हाँ, फिर कल आपने किसी ने भी कहा था कि यहाँ पहला परीक्षण किया गया था। कुबड़ पट्टी में लिखेंगे नागौर से अजमेर के मध्य भूमिगत जल की पेटी में, भूमिगत जल की पेटी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसे कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहते हैं। आपसे बस यही पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है, इतना ही पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा क्या कारण है, कारण ही पूछे तो फ्लोराइड, लेकिन यही पूछेगा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, नागौर से अजमेर।